अमेरिका और ईरान के दरमियान आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलिन लेविट का कहना था, अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाहा हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौजी ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के लिए अमेरिका के साथ एक बेहतर मुआहदा करना ही बेहतरीन रास्ता है। तिजारती जहाजों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया, मीटिंग की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई। सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान ने आज कतर में अमरीकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है कि अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों वफूद बुध को दोहा में पाकिस्तान और कतरी हुकाम से अलग अलग मुलाकात करेंगे। हालिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में साबिक अमेरिकी सफीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। अमेरिका से हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान कहते हैं, मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयत पाबंदियां खत्म हो गई। आयतुल्लाह अली खामनई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं, जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइली हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। तमाम मामला सिफारती जराए से हल किए जाएं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का जेर जमीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमार्च दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमार्च दिया गया। काबुल में पाकिस्तानी सफीर उबैदुर रहमान निजामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्च पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, डिमार्च इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले अफगान शहरी में मुलविस हैं। हमला साबित करता है अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां, 29 खारजी हलाक। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जवातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल खान मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फजाई हमलों में पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा, गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। 10 जुलाई के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा।
पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वुज़रा अता तारर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौकिफ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौकिफ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान वाजे कर चुका है, वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। कल इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया, हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। पीआईए की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल। एयरलाइन की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और पीआईए इक्विटी ने इंतजाम संभाल लिया। पीआईए इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मिल्कियत हासिल की। 55 अरब हुकूमत से पाकिस्तान को मिलेंगे। 125 अरब की पीआईए में सरमायाकारी होगी, जिससे ऑपरेशनल इस्लाहात, बेड़े की जिद्दत और नए रूट्स का आगाज होगा। शेबन पीआईए इक्विटी लिमिटेड का कहना है, पीआईए को जदीद आलमी मयार की एयरलाइन बनाएंगे। कौम का एतमाद हर मील, हर मुस्कुराहट और हर साल के साथ हासिल किया जाएगा। पीआईए निजकारी ट्रांजैक्शन का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के सफर में एक और अहम संग-ए-मील तय हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत मजबूत मईशत और रोशन मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना इस्लाहात जारी रखेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी खिराद तहसीन पेश करता हूँ। मुताल्लिका टीमों की पेशा वराना महारत, अज़्म, अनथक मेहनत से ये तारीखी कामयाबी मुमकिन हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पीआईए निजकारी मंसूबे की पहली कामयाब माली तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी और अहम कामयाबी है। कामयाब सफर में शामिल तमाम अफराद, इदारों की खिदमत को सराहता और शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्राजील और जापान के मैच में मिनी ब्राजील में फुटबॉल के दीवाने पुरजोश। हजारों अफराद लियारी में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मैच देखने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे। मुल्तान में गुर्बत का मारा बाप बेटे की लाश को कफन भी न दे सका। जवान बेटी की लाश चादर में लपेटकर कब्रिस्तान पहुंच गया। शहरी ने बताया, माली तंगी के बायस कफन और कब्र के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम कराया। अडियाला जेल के 14 कैदी आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडियाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा किया, फिर एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 कैदी पकड़ लिए, बाकी 10 की तलाश जारी। पुलिस का कहना है, फरार कैदी डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मनशियात के संगीन जराइम में नामजद हैं। कैदियों ने फरार होने की प्लानिंग जेल में तैयार की। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का नोटिस। एसपी हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई अबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट मंजूर। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 85 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए। सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब, मवासात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। पंजाब में आदि मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमा दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी।
मुजवजा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरे के खिलाफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज दी गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असम्बली बिल के कायमा कमेटी भेजने से लाइल्म। मलिक अहमद खान की असम्बली सेक्रेटेरिएट से बासपुर्स, कहा वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ होते थे, आज सुथरा पंजाब से 70 अरब में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की। सिंध के सीनियर वजीर शरीर मेमन कहते हैं 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मौशी हिकमत अमली का अहम सतून है। गुल प्लाजा में आग हादसाती थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्लाह और उनका 11 साल बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजिमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिश जदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई, बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने केएलएक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। बेटे को कोयटा जाने से मना किया था, वो बहुत पुरजोश था। बहू ने कॉल करके बताया उसे गोलियां लगी हैं। 5 घंटे हो गए, कोई बचाने वाला नहीं। बलूचिस्तान में कत्ल अली मुर्तजा के वालिद जमील कहते हैं सानहे का कोई अजाला नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हुकूमत राबिते में है, हुकूमत सिंध ने दाद रसी तक नहीं की। मकतूल के ताया ने बताया ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, हमारे खानदान का लाडला बेटा चला गया। अली मुर्तजा सबके काम आने वाला लड़का था। कत्ल का मुकदमा मस्तोंग में सरकार के मुद्दत में दर्ज। एसपी मस्तोंग ने बताया कि अली जमील मुर्तजा ने लाइलबी में महफूज रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया था। जाए वक़ुओं से एसएमजी के कौल मिले, दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस हवामी तकरीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। ई गेम में पाकिस्तान के अरसलान ऐश ने धूम मचा दी। लगातार चौथी बार टेकन ए टाइटल अपने नाम कर लिया। लॉस वेगस में होने वाले मुकाबले में अरसलान ने जनूबी कोरियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। अरसलान ने करियर का 8वां टाइटल जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैच की फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। पीएसएल 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायो मैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला।
ओलंपिक्स में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी। आईसीसी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का तरीका और फॉर्मेट जारी कर दिया। मर्द खवातीन इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। 5 T20 रैंकिंग एक क्वालिफायर के जरिए इवेंट का हिस्सा बनेंगी। आखिरी टीम के लिए अगले साल में ओलंपिक्स क्वालिफायर का इनेकाद होगा। विमेन वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया।